ज़िमनी इलेक्शन के बड़े मुकाबले 11 कौमी और 24 सूबाई हलकों का मैदान लग गया। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर लंबी कतारें। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 370 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 92 लाख से जायद वोटर्स करेंगे। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम। मोबाइल और कैमरा अंदर ले जाने की इजाजत नहीं। इलेक्शन में इस बार वो हुआ जो पहले कभी ना हुआ। मुल्क की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हक राय दही का इस्तेमाल। 7000 से जायद तारकीन वतन ने रजिस्ट्रेशन करवाई। ईमेल के जरिए जारी पास कोड के बगैर वोट कास्ट नहीं हो सकेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन कायम। ग्रैंड ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इंतहाई हसास और हसास पोलिंग स्टेशनों की कड़ी निगरानी। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकार पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ। सिक्योरिटी स्टाफ प्रिजाइडिंग अफसर और आरओज़ के मातहत होगा। वज़ीर आज़म की खाली करदा 4 नशिस्तों पर सबकी नज़र। NA 131 में साद रफीक और हमायूं अख्तर में सबसे बड़ा जोड़। NA 243 कराची में PTI, MQM और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। इस्लामाबाद के हल्के NA 53 में खिलाड़ी अली नवाज अवान और मतवाला वकार मुमताज़ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। कारकुनान अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुमीद। ज़िमनी दंगल जो भी जीते, मौरूसी सियासत पहले ही जीत गई। बड़े रहनुमाओं की गद्दी पर अपने ही बैठेंगे। NA 60 रावलपिंडी में शेख रशीद का भतीजा मैदान में। KP में परवेज खटक के बेटे और भाई, जबकि स्पीकर असद कैसर के भाई भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मां बेटा मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियाँ। वोटरों को पोलिंग स्टेशंस पहुंचाने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से खुसूसी ट्रांसपोर्ट और खाबों का इंतजाम। फैसलाबाद समेत बेशतर मकामात पर इंतखाबी कैंप पोलिंग स्टेशंस के सामने ही लगाए गए। इस्लामाबाद I8 पोलिंग स्टेशन में कार्ड होने के बावजूद मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया। NA 103 में पोलिंग स्टेशन 134 और 282 पर पोलिंग 40 मिनट ताखीर से शुरू हुई। नैब में ज़ेरे हिरासत शहबाज शरीफ से बड़े भाई नवाज शरीफ की तवील मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। मरियम नवाज, सलमान शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद। आज वोट चोरी होने से बचाएं, नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। आम इंतखाबात मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। फौज की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। DGISPR ने धांधली का लाग अलापने वालों को जवाब दे दिया। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि जमहूरियत ही आगे बढ़ेगी। परवेज मुशर्रफ का सियासत में आने का फैसला गलत था, उससे फौज का कोई ताल्लुक नहीं। IMF की शराइत नाकाबिले कबूल हैं तो मुआहिदा नहीं करेंगे। करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। किसी न किसी से बेल आउट नागुज़ीर था। वज़ीर ख़जाना असद उमर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोस्त ममालिक से मुशावरत के बाद IMF के पास गए। सऊदी सहाफ़ी खशोगी केस में सऊदी हुकूमत की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा
तुर्क वजीर खारजा का कहना है तुर्क पुलिस को इस्तंबुल में वाक़े सऊदी कौंसल खाने तक रसाई दी जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी जमाल खशोगी के मामले पर सऊदी अरब को संगीन धमकी। सऊदी अरब ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हादसात में 12 तलबा समेत 27 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। कई देहात मलिया मीट मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। और बॉलीवुड के सितारे गर्दिश में अदाकार नाना पाटेकर और आलोक नाथ के बाद हिदायतकार सुभाष घई और कॉमेडी फिल्मों के बेताज बादशाह साजिद खान भी मीटू मुहिम की जद में आ गए। आमिर खान ने सुभाष घई की फिल्म मुगल, जबकि अक्षय कुमार ने साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 4 में काम करने से इनकार कर दिया। हिदायतकार वकास बहल, गुलकार कैलाश खेर, मुसन्निफ चेतन भगत समेत दीगर कई अफराद भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करें और वो ये कि मुल्क के 35 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन जारी हैं, पोलिंग भी जारी है। शाम 5 बजे तक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं समंदर पार पाकिस्तानी पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। रावलपिंडी के हल्का NA-60 में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे साजिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी साजिद, बताइएगा NA-60 में क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी के हल्का NA-60 में मौजूद हैं और मरी रोड पे एक निजी स्कूल के अंदर जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है वहाँ पर इस वक्त गहमा गहमी जारी है और वोटर्स की जो आमद है उसका सिलसिला भी जारी है। और हम देख रहे हैं कि वोटर्स जो है अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गए हैं। एक तो इतवार था, इतवार के रोज़ जो है वो यहाँ पर कुछ हमने देखा कि शुरू में इब्तदाई तौर पर 8 बजे के वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा गहमा गहमी नहीं थी, मगर अब नज़र आना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा ये बता दूँ कि 329 पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 690 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं और सिक्योरिटी का के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह के 2000 जो पाक फौज के जो जवान जो हैं उनको तैनात किया गया है और इसी तरह जो रावलपिंडी पुलिस की जानिब से 4000 जो पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ज़िला भर के लिए। और 3 किस्म की कैटेगरी जो है वो बनाई गई हैं। जो A कैटेगरी है उसमें 76 पोलिंग स्टेशन है जो कि जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया है। इसी तरह B कैटेगरी के 125, जबकि 445 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि C कैटेगरी जो कि जिनको नॉर्मल करार दिया गया है। और पुलिस की जानिब से हमने देखा कि अच्छे इंतजाम किए गए हैं। CPO रावलपिंडी अब्बास हसन अब से कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे और उन्होंने तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया। और इसी तरह जो उम्मीदवार हैं खासतौर पर जिनका कांटे का मुकाबला है आपस में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे रावलपिंडी से हमें रिपोर्ट कर रहे थे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िमनी इंतखाबात समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से वोट कास्ट करने का सिलसिला भी जारी है, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1400 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1400 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट कर लिए हैं और मज़ीद तफसीलात हम हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताया जा रहा है 1400 से ज़ायद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अब तक वोट कास्ट कर लिया है। पाकिस्तान के इदारे किए गए हैं उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक। फ़हीम, आपसे अपडेट्स लेंगे। नाज़रीन, अभी आपको बताते चलें कि ज़िमनी इंतखाबात हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1400 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट कास्ट कर दिया है।